हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आपका स्वागत है कार बाइक 360 में। आज हमारे साथ में जो प्रोडक्ट है दैट इज एन MPV एंड इज द ओनली 7-सीटर ऑप्शन यू कैन एक्चुअली गेट फ्रॉम मारुति सुजुकी अनलेस आप कमर्शियल में नहीं चले जाते। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद CNG ऑल्सो जो MPV में आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ। और अगर आप मारुति सुजुकी के पूरे प्लेटफॉर्म को चेक करोगे ना, या पोर्टफोलियो के, आई वुड रेदर से कि पोर्टफोलियो को चेक करोगे, तो लगभग सारी गाड़ियाँ जो प्रीमियम यानी कि नेक्सा में नहीं है वो CNG में ऑफर हो चुकी हैं। अर्टिगा इज वन सच कार CNG में जो आती है। स्विफ्ट हो गई, डिजायर हो गया, ऑल्टो हो गई, या फिर आप सिलेरियो को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या वैगनार इज ऑल्सो द ऑप्शन। ब्रेजा को छोड़ के अगर आप देखें तो लगभग जितनी भी गाड़ियां हैं या पोर्टफोलियो उनका बना हुआ है सब CNG में ऑफर की जा रही है। रीजन बीइंग जो सबसे बेटर ऑल्टरनेट फ्यूल माना जाता है फिलहाल वो है CNG एंड ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस द माइलेज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जो है वो माइलेज इंक्रीज करता है, साथ ही साथ कॉस्ट एफिशिएंट भी है। सो वो लोग जो एक्चुअली एक ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन चाह रहे हैं जो थोड़ा इकोनॉमिक की बजटेड रहे और उनके वॉलेट पे थोड़ा एक्सपेंसिव ना पड़े, तो ये उन लोगों के लिए गाड़ी है। CNG इज द ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन। तो कौन कौन से वेरिएंट में CNG आती है? इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन VXI एंड ZXI ऑप्शन। तो पहले ये डीजल इंजन के साथ में भी ऑफर की जाती थी, जो पुराने वाली अर्टिगा आया करती थी तब डीजलाइजेशन में मारुति सुजुकी काफी बिलीव करती थी। वो 1.3 लीटर का फिएट सोर्स्ड जो मल्टीजेट इंजन था, फिनोमिनल इंजन। बट इसके अंदर कौन सा इंजन है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट डिजाइन की। सो दिस वन इज द ZXI वेरिएंट, यानी कि अगर हम बात करें CNG में तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। 2 वेरिएंट अवेलेबल हैं। अगर आप इसकी हेडलाइट सेटअप को देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे हाई बीम सेक्शन यानी कि आपको बैरल, दूसरा बैरल जो है वो हाई बीम के लिए रखा गया है। काफी अच्छा लगता है। DRL यहाँ पर अभी भी ऑफर नहीं की जाती इस गाड़ी के अंदर। टर्न इंडिकेटर जरूर आता है। क्रोम का काफी बेहतरीन फिनिश आपको जो है वो ऑफर होता हुआ नजर आएगा। एंड नीचे भी अगर आप देखेंगे तो फॉग लैंप हाउसिंग के ऊपर क्रोम का ट्रीटमेंट काफी अच्छी नजर आ रही होगी, क्योंकि इसके अंदर एसेसरीज भी जो है कुछ लगी हैं। सो ये जो एक्स्ट्रा आपको क्रोम वर्क दिखाई दे रहा है ये डीलर एंड द्वारा प्रोवाइडेड है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते साइड प्रोफाइल में। काफी लंबी आपको ये गाड़ी नजर आएगी, जिस वजह से ऑब्वियसली टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। 4 मीटर से ऊपर होते ही टैक्स स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है और वहां पर इसके ऊपर दूसरे तरीके के टैक्सेस लगते हैं। और भी हम देखें तो टर्न इंडिकेटर इधर आएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो एलॉय व्हील्स इंट्रोड्यूस किए हैं, और ये एलॉय व्हील्स डायमंड कट एलॉय व्हील्स से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और साथ ही अगर आप देखें ये जो व्हील आर्च है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन। यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक की क्लैडिंग है। रिक्वेस्ट बटन दोनों ही साइड ऑफर किया गया है। सो इफ यू बाय एनी ऑफ द मारुति सुजुकी प्रोडक्ट तो आपको रिक्वेस्ट बटन अक्सर, अगर आप पैसिव कीलेस एंट्री के साथ जा रहे हैं तो दोनों साइड ही ऑफर किया जाता है। क्रोम लाइनिंग अगेन अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो क्रोम का काफी अच्छा काम किया गया है। इनफैक्ट हैंडल बार पर भी आप क्रोम की फिनिशिंग देखेंगे। यहाँ पर आपको जो है वो नजर आएगा रेन वाइजर्स। सो दैट इज गुड। चलेंगे दोस्तों इसके रियर प्रोफाइल में और वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों रियर प्रोफाइल में चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और एंगेजिंग रखी गई हैं। कुछ नीचे कट्स आ गए हैं और रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में एक आफ्टर मार्केट आपको जो है वो कैमरा भी फिटेड नजर आएगा, जो कि डीलर एंड द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ पर क्रोम का काम और यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये फेसलिफ्टेड वन है तो आपको ये इंट्रोडक्शन जो है वो रियर में ऑफर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर LEDs का इस्तेमाल किया गया है। रिफ्लेक्टर एंड टर्न इंडिकेटर में हालांकि हेलोजन का इस्तेमाल ही किया गया है। अब यहाँ पर इसको खोलते हैं, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन नहीं दिया गया है, तो आप अगर चाहें तो इस बटन से इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आपको ये CNG फैब्रिकेटेड एक हाउस में ऑफर होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से आपको बूट जो स्पेस है वो जरूर खीला होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब CNG तो कहीं ना कहीं फिट आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये जो सिलेंडर है वो इस तरीके से फैब्रिकेट किया गया है ताकि ये इजीली यहाँ पे फिट हो जाए और इसके बावजूद भी जो है वो बूट स्पेस किल ना हो पाए। तो ऑब्वियसली टू सर्टेन लेवल बूट जो है वो आपको मिलने वाली है इस व्हीकल के अंदर। सो ये जो सीट्स हैं आप चाहें तो इनको नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया, क्योंकि सामान आगे रखा हुआ है तो ये प्रॉपरली नीचे नहीं जा रही है, बट एकदम प्लेन जो है वो यहाँ पर हो जाती हैं। पीछे हम लोग कुछ चीज़ें के बारे में बात करना भूल गए, जैसे कि ये डिफॉगर सेटअप, वाइपर जेट, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स एंड ये वाइपर का सेट आपको देखने को नजर आएगा। तो चलिए इंटीरियर चेक करते हैं और वहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर की गई हैं। सो गाइस, इंट्रोड्यूस करते हैं आपको इसके इंटीरियर से। यहाँ अगर आप देखेंगे तो डुअल आपको टोन ट्रीटमेंट नजर आएगी। इनफैक्ट ट्रिपल टोन मैं कहूँगा, आई वुड रेदर से कि ट्रिपल टोन है इसके अंदर। वुडन टेक्सचर भी आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। ZXI है तो इंजन स्टार्ट ऑफ बटन तो आना निश्चित है। और ये रही इसकी की फॉब। अब ये जो की फॉब है यहाँ अगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर का लोगो आपको नजर आएगा, क्योंकि ये अरीना को सिग्निफाई करता है। तो
इस गेट को करते हैं बंद ताकि ये आवाज़ भी बंद हो जाए। यहाँ अगर आप स्टीयरिंग देखेंगे तो इसके ऊपर कवर जो है वो आप ऑफर होते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड बटन्स एंड कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के साथ साथ वॉइस असिस्ट भी यहाँ पर ऑफर की गई है। अगेन अगर आप यहाँ देखें तो जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को नजर आएगा वो एनालॉग भी है, बीच में MID डिजिटल है, राइट साइड में स्पीडोमीटर भी आपको एनालॉग ऑफर किया गया है। फ्यूल एफिशिएंसी CNG एंड पेट्रोल दोनों की ही जो है वो एनालॉग दी गई है, विच इज़ वेरी गुड। मैं अक्सर देखता हूँ कि जो CNG है या तो डिजिटल रहती है या फिर आफ्टर मार्केट में भी आपको डॉटेड लाइंस दी गई हैं। यहाँ पर प्रॉपर आपको जो है वो एक एनालॉग स्विच दिया गया है, बताता है कि कितनी CNG अभी बची हुई है। यहाँ देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12 वोल्ट का DC सप्लाई, एक USB स्लॉट। यहाँ पे नीचे देखें तो कूल्ड कैन होल्डर्स हैं, कुछ और भी स्पेस आपको दी गई है। यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट मिलेगा जो एक्चुअली छोटी सी कैविटी के साथ में आता है, जिसको हम स्टोरेज स्पेस भी कहते हैं। यहाँ IRBM के साथ अगर आप देखें डे नाइट तो दिया गया है, बट इट इज नॉट ऑटो। यहाँ पर अगर आप देखें कार्ड होल्डर सनवाइजर पे, एंड इधर जो है वो एक मिरर की भी प्लेसिंग की गई है। अब AC कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि यहाँ की हवा खींचकर सीधा जो है वो ये ब्लोअर आगे की तरफ ब्लो करते हैं। सेकंड रो में भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें दिखा दूँ, जैसे कि आपको कुछ इस तरीके का जो है वो डिसेंट साइज्ड यहाँ पे ग्लव बॉक्स ऑफर होता हुआ नजर आएगा। AC के वेंट जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दी गए हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सीट्स की जो पोजीशनिंग है वो भी अच्छी है, थोड़ा अपराइट पोजीशन पे आप बैठते हो, थोड़ा ऊंचा बैठते हो तो आपको एक नज़र जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट आपकी रहती है, और थोड़ा सा ऊंचा होने की वजह से आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं आप एक SUV फील के साथ में भी चल पा रहे हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें, प्लास्टिक क्वालिटी इज प्रीटी डिसेंट और वुडन टेक्सचर दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सही है। हेडरूम भी मुझे अच्छा खासा मिल जाता है। रियर रो में चेक करते हैं, सेकंड रो बताता हूँ आपको। गाइस सेकंड रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस ऑफर किया गया है। मैं चाहूँ तो इसको रिक्लाइन करके ईजिली पीछे जो है वो की तरफ शिफ्ट भी कर सकता हूँ। नी रूम अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, और अगर आप चाहें तो नी रूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा कम नी रूम ताकि पीछे वालों के लिए ज़्यादा स्पेस बने, तो आप इसको टू एंड फ्रो मूव भी कर सकते हैं। आगे की तरफ आपको AC के वेंट्स देखने को नजर आएंगे, और इनको आप इनकी स्पीड भी एडजस्ट एक्चुअली कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल दोनों तरफ दिए गए हैं। अच्छा आपको जो है वो शोल्डर रूम मिलता है, और यहाँ पे एक आर्म रेस्ट भी ऑफर किया गया है, बट दीज आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कैन होल्डर्स हेयर, तो वो चीज़ ज़रूर है। 12 वोल्ट का DC सप्लाई इधर है। सो ओवरऑल एक अच्छा प्रेजेंस यहाँ पर जो है वो ऑफर की गई है मेरे ख्याल में। यस, स्पेस इज नाइस। पीछे अगर हम बात करें तो सामान अभी रखा हुआ है, बट मैं आपको एक अंदाज़ा ज़रूर यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पर भी हेडरेस्ट आपको देखने को नजर आएंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल मिलता है। इनफैक्ट एक शेयरिंग के लिए जो है वो यहाँ पे वैनिटी लाइट भी ऑफर की गई है दोस्तों। हालांकि पीछे जो है वो AC के वेंट्स तो नहीं है, बट एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई एंड एक कैन होल्डर ज़रूर आपको मिलेगा। ये कैन होल्डर इस तरफ भी आपको ऑफर किया गया है, तो ओवरऑल सब जगह जो है वो कैन होल्डर आपको दोनों तरफ ही दिखाई देने वाला है। यहाँ का कैन होल्डर कहाँ है, वो है इसके पॉकेट्स में, तो इधर आपको देखने को नजर आ जाएगा। ओवरऑल इट्स गुड। अभी चलते हैं इंजन के बारे में बात करते हैं। और गाइस सो दिस इज द इंजन। ये एक 1.5 लीटर का K15B एंड C सीरीज इंजन है, जो डुअल जेट एंड डुअल VVT अभी फिलहाल हो चुका है। इट इज ऑल्सो ऑफर्ड इन CNG। ऑब्वियसली पेट्रोल पावर फिगर्स के बारे में जरा बात करते हैं। 4 सिलेंडर इंजन है। सो अभी तक अगर आप देखें तो मारुति सुजुकी के पास अपना कोई भी टर्बोचार्ज इंजन नहीं है। दे हैव ऑलवेज गिवन अस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अगर उनके पास में एक टर्बोचार्ज इंजन, जो मुझे याद आ रहा है बलिनो में, जो बलिनो RS में आया करता था, वो इंपोर्ट हुआ करता था जापान से। 1.0 लीटर का वो पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन था। ये जो इंजन है वो एक्चुअली प्रोड्यूस करता है 103 bhp की पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर आप पेट्रोल के बारे में बात करें, CNG में अगर आप लेंगे तो ड्रॉप डाउन थोड़ा होगा, और आपको रियलाइज होगा 86 bhp के आसपास हो चुका है, और जो उसके टॉर्क फिगर्स हैं वो 121 न्यूटन मीटर के साथ में आ रहे हैं। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर होती है, एंड यू कैन ऑल्सो गेट दिस एट 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूनिट, बट यू विल हैव टू गेट दैट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ओनली इन पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल के लिए जा रहे हो तो ही ऑटोमेटिक ले पाओगे। CNG में यू आर ऑलवेज ऑफर्ड विद मैनुअल। अभी तक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कोई भी ऐसा कार नहीं है जो आप CNG में लो एंड फिर आपको ऑटोमेटेड भी मिल जाए। AMT भी मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई भी मैन्युफैक्चरर AMT ऑफर कर रहे हैं। इफ़ यू फील लाइक कि कोई ऐसी गाड़ी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और आपके साथ साथ यहाँ पर हमें भी काफ़ी सीखने को मिलना चाहिए। सो येस, दिस इज़ दी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। अगर हम बात करें इसके माइलेज की, तो ये CNG पे एरिया सर्टिफाइड 20 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो पर केजी आई वुड से माइलेज यहाँ पर क्लेम करती है। और रियल लाइफ में मैंने ऐसा सुना है कि समवेयर अराउंड 25
का भी माइलेज ये निकाल रही हैं, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो यूजिंग अर्टिगा सीएनजी एंड दे हैव क्लेम्ड माइलेज ऑफ 25 किलोमीटर विच आई बिलीव इज प्रीटी डिसेंट। सो यस, ये तो था एक डिटेल्ड वॉक अराउंड अर्टिगा सीएनजी का। आपको ये गाड़ी कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।